जयकारा शेरों वाली का। बोल साचे दरबार की जय। बानड़ी देवी अथवा विंध्यवासिनी देवी का दिव्य मंदिर अल्मोड़ा लमगड़ा रोड पर पौधार के समीप अल्मोड़ा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। बताया जाता है कि यह देवी चंपावत से यहाँ अपने पुजारियों के साथ करीब 100 से 150 साल पूर्व यहाँ आई थीं। एक बुजुर्ग पुजारी जब चंपावत से यहाँ निकटवर्ती ग्राम को आए तो उन्हें कुल देवी ने सपने में बताया कि वह भी उनके साथ आ रही हैं, जिस पर देवी की यहाँ स्थापना कर दी गई। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 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 हो बोलो जय माता की। इस मंदिर में पौधार से करीब 700 मीटर पैदल यात्रा कर पहुंचा जाता है। घने वन्य क्षेत्र से होते हुए इस मंदिर तक की यात्रा शुरू होती है। देवदार के घने जंगल के बीच खूबसूरत बुरांस के फूलों से लदे पेड़ सीजन में इस पैदल यात्रा को और भी मनोहारी बना देते हैं। जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है करती, सबके दुखड़े हरती। ओ मैया शेरों वाले भर दो झोले खाली। ओ मैया शेरों वाले भर दो झोले खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, शेरों वाली। यह मंदिर पर्यटकों को भी खूब आकर्षित करता है। यहाँ पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ अष्टकोणीय मंदिर में शेषनाग मुद्रा के साथ भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति है। मूर्ति देखकर लगता है 4 सशस्त्र विष्णु शेषनाग पर सो रहे हैं। पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे। पूरे करे अरमान जो सारे। पूरे करे अरमान जो सारे। देती है वरदान जो सारे। देती है वरदान जो सारे। देती है जो दान जो सारे। देती है वरदान जो सारे। देती है वरदान जो सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। यहाँ तो जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं वे उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये पूर्व से चला हुआ मंदिर ऐसा है कि यहाँ से ये माता है वैसे चंपावत की, तो इसमें माता जी का ऐसा है, पंडित जी वहाँ गए थे तो चंपावत से यहाँ आई हुई है माता। कहते हैं कहीं ये नीचे पूजा हुई तो आह्वान किया माँ पर, माता का वाहन वो माँ को उस जगह वाहन नहीं गया। तो यहीं पर पंडित जी ने कहा कि हम यहीं पर आपको स्थान करते हैं, तो उनको माता का स्थान यहाँ हुआ। और यहाँ भी जो भी भक्त लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और माँ का जो ऊपर जो शक्तिपीठ है, तो शक्तिपीठ जो माँ का है जो तो ऊपर का धड़ है और नीचे माँ के चरण हैं। ये पूर्वजों का कहित हमें भी ज्ञात है। धन्यवाद। जो बानड़ी देवी का मंदिर है उसको वृंदा देवी भी कहा जाता है, और बानड़ी अर्थात बंदरों की देवी भी बोला जाता है, और वन देवी के रूप में भी इसको माना जाता है। लोक मान्यता है कि वन देवी जो है वनों की रक्षा करती है, चूँकि वो पूरा बानड़ी क्षेत्र जो है जंगलों से बांज, बुरांस, काफल आदि कई जो वृक्ष हैं उनसे भरा हुआ है। इस मंदिर को लेकर जो मान्यता है, यहाँ करीब 4-5 पुश्त पुरानी जो यहाँ पूजा करने वाली जो पंडित लोग जो हैं
वो चंपावत के किसी गांव से यहाँ पलायन करे कि तो जो सामने जो गड़ा पानी एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ जब वो चंपावत से होते होते इस मंदिर की तरफ आ रहे थे, इस मंदिर के आसपास बसने के लिए आ रहे थे, तो किसी को जो उनका बुजुर्ग था उनको यह अंदेशा हुआ कि पीछे से उनकी कुल देवी भी उनके साथ साथ उनका साथ देने के लिए आ रही है। तो उन्होंने जब पीछे को देखा तो किसी को यह अचरज हुआ कि हाँ, ये हमारी जो देवी हैं ये भी हमारे पीछे आ रही। तो उन्होंने उसका वहाँ पर एक छोटा सा थान बनाया। फिर बाद में वहाँ के जो पंडित थे उन लोगों ने उस मंदिर को, उस थान को वहाँ से स्थापित कर ऊपर मंदिर में कर दिया, जो जहाँ पर वर्तमान में उसकी पूजा होती है। और लोगों का जो यहाँ पर जो मंदिर है उसको शाक्त रूप में पूजा जाता है, शक्ति के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भागवत लगते हैं और वनों के बीच में चूँकि यहाँ के देवालय हैं और ये पूरा जो देवभूमि है ये शिव और शाक्त की भूमि है, तो शक्ति के रूप में यहाँ उनको माना जाता है। और जनमानस में लोगों की मान्यता है कि वो मनोकामनाएं सिद्ध करती हैं। और वहाँ लखनऊ, दिल्ली, नोएडा और जो मैदानी क्षेत्रों में जो कई राज्य हैं वहाँ जो निवासित जो लोग हैं उनकी मनोकामनाएं सिद्ध भी होती हैं और उस मंदिर के जीर्णोद्धार में वो अपना धन भी लगाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि यहाँ सितंबर 2017 में 13.75 करोड़ लागत से कपिलेश्वर बनाड़ी देवी पेयजल पंपिंग योजना के माध्यम से बानड़ी देवी मंदिर के पास बनाए गए मुख्य पेयजल टैंक तक पानी पहुंचा था। इसका लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने किया था। इस मंदिर में बैसाख, सावन और नवरात्रि के धार्मिक आयोजन होते हैं। लमगड़ा विकासखंड के गांवों के अलावा अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत आदि क्षेत्रों से भारी संख्या में भक्तजन और पर्यटक वर्ष भर यहां पहुंचते हैं। ऊंची पहाड़ी पर स्थित बानड़ी देवी मंदिर से हिमालय की चोटियों के अलावा अन्य पहाड़ियों का आकर्षक नज़ारा दिखता है, लेकिन इस क्षेत्र को धार्मिक और पर्यटन से जोड़ने के लिए आज तक कोई खास प्रयास नहीं हुए हैं। पर्यटन विभाग की अल्मोड़ा से बानड़ी देवी तक रोपवे बनाने की योजना भी अधर में लटकी हुई है। विभाग द्वारा इस संबंध में शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर अब तक अमल नहीं हुआ है। मंदिर परिसर के आसपास यहां आने वाले पर्यटकों द्वारा भी जहां तहां गंदगी फैला दी जाती है। जंगलों में भी पॉलीथीन व अन्य कचरा बिखरा दिखाई देता है। यहाँ नियमित सफाई व्यवस्था और बड़े कूड़ेदान लगवाए जाने की भी जरूरत है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिले।